जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने, जिनका मुझे मजबूरन सम्मान करना ही पड़ेगा क्योंकि न्यायालय का सम्मान होना चाहिए और उनसे डर भी लगता है, उनका सम्मान भी करना होता है क्योंकि वो न्यायालय हैं और उच्च न्यायालय हैं, इसलिए उनका सम्मान करना ही होगा और मैं सम्मान करता भी। कल दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 निर्णय लिए हैं और 2 निर्णयों के बाद एक अध्यापक को, मेरे जैसे शिक्षक को, ये सोचने पे मजबूर होना पड़ा है कि मेरे देश के अंदर मेरे युवाओं की और अगली पीढ़ी की का भविष्य क्या है। जैसे आपको पता है कि हमारे देश में के कामराज एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। उनका एक कामराज प्लान था और उस कामराज प्लान से उन्होंने कांग्रेस में पुराने जमे जमाए नेताओं को बाहर किया था, नए लोगों को शामिल किया था और उसके बाद उन्होंने पूरा कांग्रेस का पुनर्गठन कर दिया था और मजबूत कर दिया था और बड़े योग्य नेता थे। लेकिन कामराज साहब बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन योग्य थे। तो हमारे देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे सफल लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन योग्य हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन योग्य नहीं हैं। तो के कामराज साहब उसका एक उदाहरण हैं। जब कामराज साहब से यह कहा गया कि इतने योग्य प्रशासक हैं आप, तो आप देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन जाते, तो कामराज साहब ने खुद कहा कि पहली बात तो वो तमिलनाडु से आते थे कि भाई मैं हिंदी नहीं बोलना जानता और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो राष्ट्रहित में ये मैं उचित नहीं समझता कि अगर मैं हिंदी नहीं बोल सकता और अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं। ये कम से कम उनके अंदर एक मॉरल वैल्यू थी। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त की है, लेकिन पिछले 12-13 साल से जो आपने देखा है देश के राजनीतिक पटल पे होता हुआ, आपने अवश्य नरेंद्र मोदी साहब का वो भाषण सुना होगा जिसके अंदर जनता को संबोधित करते हुए वो कह रहे हैं कि मैं तो गांव में रहता था, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं और क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं इसलिए मैं सफल हो गया। आपको याद होगा राजीव शुक्ला साहब न्यूज 24 के और क्रिकेट बोर्ड के बड़े पदाधिकारी, एक बार वो मोदी जी का इंटरव्यू ले रहे थे जिसमें मोदी जी ने स्वतः कहा था वही बात जो उन्होंने पहले पब्लिक मीटिंग में कही थी कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। अच्छा, इसमें कोई बुराई की बात भी नहीं है, पढ़ा लिखा होना कोई आवश्यक भी नहीं है, देश के राजनेता के लिए पढ़ा लिखा होना नहीं आवश्यक है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं देश की राजनीति में जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन योग्य राजनीतिज्ञ है। दे आर गुड एडमिनिस्ट्रेटर, दे आर गुड ऑर्गेनाइजर्स। लेकिन जो हमारे देश के अंदर कानून है, कानून के अनुसार अगर आप कोर्ट के अंदर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट पेश करते हैं जिससे यह पता चले कि आपकी इंटेंशन गुमराह करने की है, सच्ची सूचना को छिपाने की है, तो उसे परजरी माना जाता है और दंडनीय अपराध है। आपने भारतवर्ष के अंदर बहुत सारे केसेस देखे होंगे, बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों को देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा, एक आम आदमी पार्टी के मंत्री थे तोमर साहब, उनको भी देखा होगा जिन पे आरोप लगा कि उनकी जो लॉ की डिग्री थी वो फर्जी थी। उनको किस प्रकार से पुलिस घसीटते हुए उस कॉलेज में ले गई थी जहां उन्होंने क्लेम किया था कि वो पढ़े थे। बहुत सारे केसेस, सरकारी नौकरी में लोग ज्वाइन कर लेते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट गलत दे देते हैं, डिग्री का सर्टिफिकेट गलत दे देते हैं। अब यूनिवर्सिटी के पास या संस्था के पास इतने संसाधन तो होते नहीं कि वो सारी डिग्रियों को चेक कराएं, सही है गलत इसका पता चलाएं, तो वो मान लेते हैं। लेकिन कभी अगर ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि पता चलाया जाए कि डिग्री सही है या गलत, अगर ये पता चलता है कि उसने फर्जी डिग्री सबमिट की थी नौकरी लेते समय, तो उसको नौकरी से निकाल भी दिया जाता है और कई केसेस में उसको इसको लीगल प्रोसीजर में भी डाल दिया जाता है, जेल भी हो जाती है। क्योंकि तथ्य को छिपाना और गुमराह करना ये आपके चरित्र के बारे में
एक दर्शन देता है कि आप झूठ बोलते हैं। अब हाईकोर्ट ने निर्णय दिया, दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्णय दिया, दो नेताओं के बारे में दिया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में दिया और स्मृति ईरानी जी के बारे में दिया गया। क्योंकि आपको पता है किसी ने नहीं मांगा था, खुद जो चुनाव आयोग में एफिडेविट दिया जाता है, जो कागजात दिए जाते हैं अपनी इनकम के बारे में, अपने एसेट एंड लायबिलिटी के बारे में, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने वैवाहिक जीवन के बारे में, उसमें भी अगर कोई बात छिपाई जाती है तो चुनाव को निरस्त कर दिया जाता है और आपको दंड दिया जाता है। अब माननीय मोदी जी की डिग्री में बताया गया कि वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जबकि राजीव शुक्ला को और पब्लिक मीटिंग में मोदी जी ने बताया था कि वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन एमए तो पोस्ट ग्रेजुएशन तो काफी पढ़े लिखी स्थिति है। और उस जमाने में 78, 77, 79 में तो ये मानी बात है, उस जमाने बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते थे, तो उस जमाने में तो एमए वाज ए यूनिक डिग्री। आज तो चलिए बहुत सारे लोगों को एमए की डिग्री मिल जाती है। अच्छा, उसके बाद तुर्रा ये कि अमित शाह साहब जो कि मोदी जी के सबसे विश्वास पात्र हैं, और अरुण जेटली साहब जो बड़े प्रतिष्ठित वकील थे, दिवंगत हैं अब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब वो आप पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं, अमित शाह साहब ने और अरुण जेटली साहब ने प्रेस में एक डिग्री दिखाई मोदी जी की। जब ये बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे बाकी लोगों द्वारा कि मोदी जी की डिग्री के बारे में बताइए, कि गुजरात से बीए और दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस मोदी जी ने किया है, और स्मृति ईरानी जी ने 11th और 12th पास किया है, और उसके बाद उन्होंने, खैर एक बार स्मृति जी ने कह दिया था येल यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, लेकिन बाद में पता चला कि वो 7 दिन का एक सर्टिफिकेशन कोर्स था, और सर्टिफिकेशन कोर्स उन्हें नहीं पता था स्मृति ईरानी को संभवतः कि ये 7 दिन का कोर्स जो होता है डिग्री नहीं होती है, डिग्री में तो 2 या 3 साल लगते हैं। लेकिन चलिए, उनकी अज्ञानता थी, लेकिन अब वो ये मांगा गया था कि 11वीं 12वीं की उनकी मार्कशीट दिखा दी जाए और मोदी जी की एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री दिखा दी जाए, और वो अमित शाह जी ने, अरुण जेटली साहब ने दिखा दी एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग जो उस डिग्री में थी वो भी गलत थी, यूनिवर्सिटी था, और फॉन्ट का भी सिलसिला था, बहुत सारी चीजें थी जो प्रश्न चिन्ह में थी। तो आम आदमी पार्टी ने ये सीआईसी से, जो इंफॉर्मेशन के लिए सीआईसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन के सारे जो प्रोसीजर हैं और उसका अनुपालन का इंश्योर करती है, ये कहा कि साहब मोदी जी की डिग्री दिखा दी जाए। सीआईसी ने उसको ऑर्डर कर दिया कि दिखा दी जाए। अच्छा, डिग्री दिखाने में किसी को क्या आपत्ति होगी? भाई, अगर आपने क्लेम किया है और एफिडेविट में दिया है कि आप पढ़े लिखे हैं, ना दिया होता तो कोई परेशानी की बात नहीं थी। जैसे तेजस्वी यादव नहीं पढ़े लिखे हैं बहुत ज्यादा, 9वीं या 11वीं या पता नहीं कौन सी क्लास पास हैं, तो कम से कम उन्होंने इतनी ईमानदारी तो है, वो कहते हैं वो 11वीं पास हूं, वो ये नहीं कहते कि मैं एमए हूं या पीएचडी हूं। तो कम पढ़े लिखे होने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन झूठ बोलने में परेशानी, और वो भी उन लोगों के लिए जो ऊंचे पद पे हैं। तो देश के बच्चे क्या सीखेंगे, युवा पीढ़ी क्या सीखेगी? तो हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि सीआईसी का आदेश गलत है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में ये इंफॉर्मेशन जनहित पे नहीं। जनहित में क्यों नहीं है? इसका मतलब यह है कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमें यह पता चलाना होगा कि वो झोला छाप डॉक्टर है या असली डॉक्टर है। हम उसे डिग्री मांगेंगे, वो डिग्री नहीं दिखाएगा, वो डिग्री को डिस्प्ले नहीं करेगा। फर्जी वकीलों के पास हम चले जाएंगे, फर्जी डॉक्टर्स के पास हम चले जाएंगे। अच्छा, देश के जब उच्च पद पे आप बैठते हैं तो आपसे लोग अपेक्षा करते हैं कि जनता को एक प्रेरणा देंगे सच बोलने की। तो स्मृति ईरानी जी 11th और 12th अगर उन्होंने पास किया है और उनके पास मार्कशीट है तो दिखा देनी चाहिए। अगर अमित शाह जी ने जो चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई, पब्लिक डॉक्यूमेंट की तरह उसको पेश किया, उसको दिखाने में क्या परेशानी है? तो देश की नई पीढ़ी, अगली पीढ़ी को जो ये संदेश जा रहा है हाईकोर्ट के ऑर्डर से, मैं माननीय हाईकोर्ट का बड़ा सम्मान करता हूं, इसलिए उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, इस पर पुनर्विचार करें, इसकी लाजत पीठ बनाएं, या ये सुप्रीम कोर्ट इसको रिव्यू करे, और जो भी आदमी जो भी कहता है, और कम से कम वो आदमी जो उच्च पद पे है,
जिससे लोग प्रेरणा लेते हैं, वो कम से कम पर्जनी न करे, झूठ न बोले और सच बात बताए। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, राजनीति में बड़े पद पे जाने के लिए, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए पद की पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है और नहीं होनी भी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन झूठ बोलने से समस्या है और उस झूठ को दबाना सीआईसी के आदेश के बावजूद आरटीआई को भी डाइल्यूट करता है, हमारे अधिकारों को भी वंचित करता है और हमारी देश की युवा पीढ़ी को भी एक गलत आदर्श प्रस्तुत करता है, क्योंकि सर्वोच्च व्यक्ति, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पे अगर ये आरोप लगते हैं कि वो झूठ बोलते हैं, तो ये राष्ट्रहित में नहीं है, तो जनहित में भी है, राष्ट्रहित में भी है। उनकी डिग्री जो अमित शाह और अरुण जेटली साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई थी, उसको दिखाया जाए। आवश्यकता उसकी नहीं थी, लेकिन उसको दिखाया जाए, और अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो ये मेरे ख्याल से एक दंडनीय अपराध है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।